बहुत पहले की बात है, एक बड़े बादशाहत के बीच एक छोटा सा गांव था। ये गांव घने जंगलों और एक तेज बहने वाले दरिया के दरमियान वाक़ था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, दिन में मेहनत करते और रात को अपने घरों के आंगन में आराम करते। लेकिन इस खूबसूरत गांव पर एक खौफनाक साया था, शैडो ब्रिज। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, बस इतना मालूम था कि वो कभी खुद भी जुल्म का शिकार हुई थी और अब वही जालिम उसके शिकार बनते थे। जो भी बुरा दिल लेकर शैडो ब्रिज को पार करता, चूर शराबी या कातिल, वो दूसरी तरफ नहीं पहुंचता। कोहर में से एक खामोश सफेद चेहरा उभरता, इसकी खोखली आंखें शिकार पर जिम जाती, फिर हुआ में सरगोशी एक ठंडी लहर और चीख। शैडो ब्रिज लरसता और गुनाहगार दरिया में गिरकर खत्म हो जाते। खौफ पूरे गांव में फैल गया। अब सिर्फ निडर आ बेवकूफ ही रात के वक्त शैडो ब्रिज पार करने की हिम्मत करते। फिर आया इब्राहिम, एक नेक और खुदा परस्त शख्स जिसे यकीन था कि मुर्दा जिंदों पर ताकत नहीं रखते। एक रात वो तन्हा शैडो ब्रिज पर गया, दुआ पढ़ता हुआ, और भूत को सामने आने का चैलेंज दिया। हुआ यफ ठंडी हो गई, कोहर गहरी हो गई। फिर वो आई, शैडो ब्रिज के ऊपर हुआ में मुअल्लक सफेद चीथरों में लिपटी लंबे सिया बाल चेहरे पर गिरे हुए। इसके मुर्दा होंठ हिले मगर कोई आवाज ना निकली, सिर्फ एक खौफनाक चीख सुनाई दी जिससे शैडो ब्रिज हिलने लगा। इब्राहिम डट कर खड़ा रहा। तुम पर जुल्म हुआ मगर बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, इसने कहा। भूत ने गुस्से से चीख मारी और उसकी तरफ लपकी। इब्राहिम ने अपने हाथ उठाए, मुकद्दस अल्फाज पढ़ने लगा। एक रोशनी की लहर उसके गिर्द फैल गई, जैसे चमकती जंजीरें भूत को जकड़ रही। वो मचलने लगी, चीखने लगी और फिर एक आखिरी चीख के साथ अंधेरे में गायब हो गई। गांव वालों ने खुशी मनाई। शैडो ब्रिज दोबारा महफूज हो गया, मगर सरगोशियां बाकी रही। कुछ लोग कहते कि शैडो ब्रिज पर कोई नजर नहीं आता मगर कदमों की आवाज आती है, और कुछ ने पानी में इसके चेहरे का अक्स देखा, जैसे वो देख रही हो, इंतजार कर रही हो। फिर एक रात एक जालिम शख्स हंसता हुआ शैडो ब्रिज पार करने लगा, मगर अचानक हुआ ठंडी हो गई, कोहर गहरी होने लगी और फिर सायों में से वो वापस आई। वो कभी गई ही नहीं थी, वो तो सिर्फ इंतजार कर रही थी।